हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग संडे को गए थे सुपरमार्केट सब्जी वगैरह लाने के लिए। बट उससे पहले मैं सुपरमार्केट के बाहर गिर गई, तो हम लोग और कुछ भी लेके नहीं आए थे। तो अभी मैं बच्चों को ट्यूशन ड्रॉप करके यहाँ पे आई हूँ सुपरमार्केट। ये है कच्ची हल्दी मैं हमेशा लेके जाती हूँ। सुबह जो हनी बनी दूध पीते हैं हल्दी वाला, उसमें मैं ऐड करती हूँ कच्ची हल्दी घिस के। एंड मैं जो मॉर्निंग ड्रिंक बनाती हूँ उसमें भी मैं कच्ची हल्दी ऐड करती हूँ। एंड यहाँ पे वही घर के नीचे ही ये सुपरमार्केट थे, तो सारे फ्रूट्स, कटे हुए फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। चाहे फूल वगैरह हो ना, वो भी मिल जाता है। छिले हुए लहसुन मैं मोस्टली यहाँ से लेके जाती हूँ। मतलब मोस्टली हमारी सब्जी वगैरह हम लोग यहीं से ही लेते हैं। कभी कभी दूसरा सुपरमार्केट हम लोग चले जाते हैं थोड़ा सा और वैरायटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है ना, ऑलमोस्ट सेम सब्जी हमेशा ही रहता है। तो इसलिए कभी कभी दूसरा सुपरमार्केट चले जाते हैं। तो संडे को भी मैं दूसरे सुपरमार्केट ही गई थी जहाँ पे मैं गिरी। तो यहाँ पे दूध दही कुछ भी नहीं था घर पे, तो वो सब भी ले लिया। मतलब जो जो मुझे चाहिए था सब्जी इस हफ्ते के लिए, एंड दूध दही वगैरह वो सब ले लिया। एंड आने के बाद ये सारा मैंने अरेंज करके रख दिया था। जाने से पहले सुपरमार्केट यहाँ पे मैंने मसूर दाल भिगो के गई थी, साबुत मसूर। एंड वो जो ऑरेंज वाला मसूर, वो भी मिक्स करके इसमें हल्दी, नमक, तेज पत्ता एंड थोड़ा सा घी डाल के मैंने बॉईल कर लिया था, प्रेशर कुक कर लिया था। प्रेशर कुक करते टाइम थोड़ा सा घी डालो ना, तो अच्छा फ्लेवर आता है। एंड प्रेशर कुकर के बाहर भी नहीं निकलता है वो। देन मसाले में यहाँ पे जिंजर, गार्लिक, हरी मिर्च एंड टमाटर को एक साथ मैंने चॉप कर लिया था। एंड यहाँ पे तड़का लगाऊंगी तो हमेशा दाल में घी में ही तड़का लगाती हूँ। तो 2 चम्मच घी ले लिया है, उसमें जीरा एंड हींग का तड़का लगा के ये मसाला भुन लिया है। मसाला भुन जाए, इसमें पाउडर मसाले, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला ऐड करके इसको भी अच्छे से भून लिया। मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए ना, ऊपर से बस थोड़ा सा बटर या घी ऐड करना, तो मसालों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देन इसमें मैंने बॉयल दाल जो है वो ऐड कर दिया। एक्चुअली खाली दाल राइस बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा चटपटा मसालेदार मैं बनाती हूँ नॉर्मली, वरना किसी भाजी के साथ बनाओ तो प्लेन सिंपल दाल बना देती हूँ। ऊपर से कसूरी मेथी ऐड कर दिया। बस इसको और 2 से 3 मिनट में बॉईल कर लूँगी। एंड ऊपर से धनिया पत्ता। तो बस आज का सिंपल सा हमारा डिनर है, दाल चावल एंड मैंने सलाद खूब सारा काट लिया था। तो पहले मैं बच्चों को खिला दूंगी, साथ ही साथ मैं भी खा लूँगी। जीत अभी तक आए नहीं, तो उनको आते आते लेट होगा, तो इसलिए हम लोग पहले ही खा लेते हैं। मतलब हनी बनी और मैं तो 8 बजे से पहले खा ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे सलाद जीत के लिए मैं काट के फ्रिज में डाल दूंगी। उनको ठंडा सलाद खाना बहुत पसंद है, स्पेशली ये मूली वगैरह विंटर में उनको खाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे उनके फ्रेंड भी आएंगे, तो बस इसीलिए मैंने सलाद काट के वो कर दिया था। बच्चों ने नाइट ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया था। दोनों को है ना बहुत जोरों की सर्दी जुकाम हो रखी है, तो इसलिए अभी मतलब मैं ना मोस्टली ट्राई करती हूँ कि उनको मेडिसिन वगैरह ना दूँ, चाहे सर्दी जुकाम हो या फीवर हो। मतलब वो तो सीजन जैसे ही चेंज होता है, बच्चे स्कूल जाते हो तो होता ही है। तो इसलिए मैं उनको मेडिसिन नहीं देती हूँ इमिडिएटली। उनके खुद के इम्यून सिस्टम से ठीक हो उतना कोशिश करती हूँ, 1-2 दिन तो छोड़ ही देती हूँ। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हो तो फिर नेबुलाइज करा देती हूँ बस। तो यहाँ पे ना ये घरेलू नुस्खा है, ये हमारे साथ मतलब मेरी मम्मी बचपन से ही जब भी हमें सर्दी जुकाम होता था ये करती थी। तो मैं भी हनी बनी के साथ में ये घरेलू नुस्खा ये कर लेती हूँ। मस्टर्ड ऑयल में ना गरम करके मस्टर्ड ऑयल, इसमें लहसुन को कूट के इसमें ऐड कर दो। एंड लहसुन को भी अच्छे से उसमें भून लो। एंड सेम ऑयल को गरम गरम ऑयल को ना ऐसे पाँव में अच्छे से मालिश कर दो, पाँव में, हाथ में, मतलब पाम में, एंड थोड़ा सा चेस्ट पे अच्छे से गर्माहट आने तक मालिश कर दो। फिर सॉक्स पहना दो उनको 1-2 घंटे तक, जब तक मतलब अच्छे से गर्माहट आ जाए। एंड ये ना सच में बहुत इफ़ेक्टिव है। जितना भी आपको रनी नोज़ हो ना, नाक बह रहा है, ये रात को करके सो जाओ सॉक्स पहन के। नेक्स्ट डे देखना आपका मतलब ये रनी नोज़ जो है ना काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हाँ, ये करने से फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद पूरा ठंड चला जाता है, मतलब सर्दी जुकाम तो खत्म हो जाता है, हल्का सा खांसी हो जाता है। बट हाँ, इससे सर्दी जुकाम तो कम ही हो जाता है। तो बच्चों का मैंने भी हनी बनी का हमेशा यही किया है, जो मतलब मेरी मम्मी ने बचपन से किया था। तो ये सरसों का तेल अच्छे से मालिश कर देना। तो हनी का मैंने मालिश कर दिया है। हनी तो फिर भी दिखाता है, बनी को थोड़ा सा टिकल टिकल होता है, तो वो इतना दिखाता नहीं है, बट जितना हो सके उतना फिर वो करके उनको सॉक्स पहना के सुला दिया था। बस मैं फिर वेट कर रही थी जीत का, वो कब तक आएंगे। जब फिर वो आएंगे तो फिर उनका खाना वाना दे के किचन वगैरह सब समेट के
फिर मैं सोने जाऊँगी। सोते-सोते फिर भी मतलब जितना भी वो अगर जीत टाइम से आ जाते हैं तो टाइम से हम लोग सो जाते हैं, बट जीत मोस्टली लेट आते हैं, 9:30-10 बजे आते हैं, तो खाना खा मतलब खाना खाते सोते-सोते 12 साढ़े 12 1 बज जाते हैं। फिर सुबह 5:30 बजे उठना होता है, तो यही होता है, क्या ही करें। तो बस यहाँ पे देखिए ये सब हो गया है बच्चों का काम। बच्चे चले गए हैं सोने के लिए, तो यहाँ पे मैं अपने लिए ग्रीन टी बना रही हूँ। ये तुलसी एंड अश्वगंधा का इस बार मैं ग्रीन टी लेके आई हूँ। अच्छा मतलब फ्लेवर अच्छा है इसका। वैसे भी मुझे ग्रीन टी इतना ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए मैं गर्म पानी में बस 2-3 बार डिप करके ना इसको मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो मुझे थोड़ा-सा कड़वा लगता है। बट हाँ, चाय और दिन में 1 बार तो हो ही जाता है, तो दोबारा अगर चाय पीने का मन करे तो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। चाय नहीं बनाती हूँ फिर, क्योंकि ज़्यादा फिर चाय हो जाता है। क्योंकि अभी मौसम भी ऐसा है ना, थोड़ा-सा गरमा-गर्म कुछ पीने का मन करता है। एंड ये मकर संक्रांति के लिए देविका लेके आई थी खूब सारा ये जो पीनट्स को वो बने हुए चिक्की टाइप का। एंड ये बहुत सारा लेके आई थी, तो उसने बोला था कि मोस्टली हम लोग शिवा को कुछ ना कुछ जो भी देते हैं वो क्या करता है, अकेले नहीं खाता है, वो लेके अपने रूममेट्स के साथ में बांटता है। नहीं तो अगर मैं कुछ ज़्यादा देती हूँ ना, तो वो लेके नीचे जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम होता है ना, वो वहाँ पे लेके बांट देता है। तो इसलिए देविका को पता है कि शिवा ऐसे लेके हमारे घर से बांटता है, तो देविका खूब सारा पैकेट बना के लेके लेके यहाँ पे दिया था मुझे, कि जो शिवा को बोलना वो जाके कंस्ट्रक्शन साइट पे बांट देगा। तो सारा मैंने दे दिया था, ये बस मैंने 2 रखे थे हमारे वॉचमैन के लिए। मेरा नाइट वाले वॉचमैन को, सॉरी दिन वाले वॉचमैन को दे दिया था, नाइट वाले वॉचमैन के लिए रखा था, जीत आएंगे तो वो दे देंगे। तो बस यहाँ पे मैं अपना ग्रीन टी एंजॉय कर रही हूँ। एंड ये हो गया है नेक्स्ट डे। बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हो गया है ट्यूसडे, बच्चे चले गए हैं स्कूल, जीत गए हैं जॉब करने, एंड मैंने एडिटिंग वगैरह कर लिया है। अभी बस फ्रेश होके मैं आ गई हूँ। एंड जीत आएंगे तो हम दोनों वॉक पे जाते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब छोड़ने के बाद। जीत अभी गए होंगे शिवा को लाने के लिए, शिवा को लाएंगे तो शिवा घर पे क्लीनिंग कर रहा होगा, हम लोग वॉक पे जाएंगे। सुबह उठी ना, बनी को हल्का सा फीवर है, मतलब कल रात को तो मैंने वो मस्टर्ड ऑयल मालिश कर दिया था, तो हनी तो ठीक है। बनी मतलब मैंने उनको उठाया, दोनों उठ के रेडी हो गए। मैं यहाँ पे टिफिन बना रही थी, जब मैं उसको टाई पहना रही थी तब देखा उसका बॉडी वार्म है। तो मैंने उसको वही पूछा, मैं कहा ठीक है, तो उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर मैंने उसका थोड़ा सा 1 डोज दिया है फीवर का मेडिसिन, स्कूल में बस ठीक रहे। अगर मैंने उसको बोला अगर सही नहीं लगे तो टीचर को बोलना, फिर टीचर फ़ोन करेगी तो मैं जाके ले आऊँगी। मतलब एक तो मतलब भेजने का मेरा मन नहीं था, बट एक तो वो रेडी हो गया था एंड वो बोल रहा था कि मैं ठीक हूँ। और आजकल ना इतना ज़्यादा मतलब पढ़ाई और स्पेशली राइटिंग इतना ज़्यादा हो रहा है ना स्कूल में, एक दिन भी स्कूल मिस करो ना तो मतलब 3-4 घंटे लग जाएंगे, सेम चीज़ को सारा फिर नोटबुक में लिखो, पढ़ाओ, वही हो जाएगा। तो इसीलिए गया है, भगवान करे बस सही रहे, नहीं तो फिर मैं उसको जाके ले आऊँगी बीच में से। एंड अभी ना मतलब जब भी ऐसे थोड़ा लंबा ब्रेक होता है ना, चाहे समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन हो, स्प्रिंग वेकेशन हो, वो मतलब लंबे ब्रेक के बाद जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं 1-2 हफ्ते के बाद डेफिनेटली सर्दी जुकाम होता है, क्योंकि अचानक से फिर वो सारे बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं, तो किसी ना किसी को थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम होता रहता है, तो वायरल फिर मतलब स्प्रेड होता है। तो वही हुआ था। एंड फिर अभी मौसम भी इतना ठंडा है ना, मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं अंधेरे में, मतलब सनराइज तो हुआ ही नहीं होता है, हल्का हल्का अंधेरा होता है, पूरा ठंडा मौसम सुबह सुबह। अभी सर्वे आया था तो स्कूल के सर्वे में मैंने डाला है, मैं एटलीस्ट ये जनवरी फरवरी मंथ आधा घंटा ही सही स्कूल लेट थोड़ा सा स्टार्ट करें ना, मतलब एटलीस्ट सनराइज हो जाए, बच्चे स्कूल जाए ना, तो थोड़ा सा वो भी है कि आधा घंटा लेट छुट्टी हो, आधा घंटा लेट स्टार्ट करें। एटलीस्ट ये फरवरी और जनवरी ये 2 मंथ जब थोड़ा सा ठंडा रहता है, तो मोस्टली बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। मोस्टली सानवी की भी तबीयत बहुत ख़राब है, उसको भी 2 हफ्ते से वही सर्दी जुकाम फीवर यही सब चल रहा है, क्या ही करें। आ गए आप, चले आप, वरना फ्रेश होके आओ, मैं तब तक मैं कर लेती हूँ ट्रीटमेंट। चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे फिर बाद में।
गुड आफ्टरनून गाइस। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने और कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। बच्चों को स्कूल भेज तो दिया, स्पेशली बनी को, दोनों को ही सर्दी जुकाम है, बट बनी को हल्का सा फीवर था तो मैंने उसको मेडिसिन दे के भेज तो दिया, बट फिर मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि कहीं फीवर ज़्यादा हो रहा है, कुछ तबीयत ख़राब लग रही होगी। एंड वो दोनों ऐसे है ना, कभी कुछ बोलेंगे नहीं। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ तकलीफ हो रही है ना, बोलेंगे ही नहीं किसी को कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, कि तबीयत ख़राब लग रही है, बोलेंगे ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे या जीत को बोलते हैं, बाकी और किसी को बोलेंगे नहीं। मतलब वो जिस माहौल में होते हैं ना, उसी माहौल में वो ढल जाते हैं। और वो ऐसा कुछ कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं कि हाँ ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है। वो कभी कंप्लेन नहीं करते, तो मुझे वही डर लग रहा था कभी ज़्यादा को तबीयत ख़राब हो, बोलेगा नहीं कुछ। इसलिए मैं बार बार टीचर को मैसेज कर रही थी कि एक बार चेक कर लो। टीचर भी थैंक गॉड अच्छी हैं इतनी कि वो भी बिज़ी होंगे, उनके भी क्लासेस हैं, बट स्टिल मेरे बोलने के बाद वो 2 बार जाके बनी को चेक करके उन्होंने मुझे मैसेज किया, नहीं ही इज़ फाइन। मैंने उनको बोला था कि अगर थोड़ा सा भी कुछ लगे तो मैं जाके उसको अभी ले आऊँगी, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ही इज़ डूइंग गुड, तो आप टेंशन मत लो, वो ठीक है। तो अभी तक तो और कुछ भी मैसेज फ़ोन नहीं आया है, मतलब ठीक है। तो बस उसके बाद वही घर के छोटे मोटे काम, एंड जीत गए ऑफिस। मैंने नहा के पूजा वगैरह किया अपने लिए, बस अब मैं चाय बना के लेके आई हूँ, थोड़ी देर में निकलूँगी उनको स्कूल से पिक करने के लिए। एंड ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ा बहुत जो यूट्यूब वगैरह देख रही थी। एंड काफ़ी टाइम से ना मेरे मन में कुछ बात है जो चल रहा है, मैं सोच रही थी शेयर करूँ नहीं करूँ शेयर। मतलब कभी कभी कुछ शेयर करो तो कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है कि ये क्यों बोल रही है, वो क्यों बोल रही है, तो बहुत अजीब सा है। बट स्टिल लेट मी से, जैसे ना मैंने बहुत बार बताया कि मैंने जब ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था, मैंने ऐसे कुछ सोच के स्टार्ट नहीं किया था कि हाँ मेरा चैनल चलेगा, ग्रो करेगा, मैं उससे मोनेटाइज होगा मेरा चैनल, मैं उससे अर्न करूँगी, ऐसा नहीं सोचा था कुछ भी। मैंने बस अपने बच्चों का मेमोरीज थोड़ा सा रहेगा, एंड मैं अपने आप को उस टाइम पे बिज़ी रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था। एंड मेरा ब्लॉगिंग का लैंग्वेज मैंने हिंदी रखा था, क्योंकि मोस्टली जीत बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली है, तो मोस्टली वो मुझसे हिंदी में बात करते हैं। मैं कहा हम दोनों अगर ब्लॉग में आएंगे तो हिंदी ही रखती हूँ मैं। एंड धीरे धीरे चैनल टचवुड ग्रो किया, तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते थे कि आप उड़ीसा से हो तो हिंदी में क्यों ब्लॉगिंग करते हो। कुछ लोग ओडिया लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मैं उड़ीसा से हूँ, बट जो लोग मुझे जानते हैं अच्छे से, तो वो लोग भी बोलते थे कि यदि आप उड़ीसा से हो लेकिन आप हिंदी में ब्लॉग करते हो तो बहुत सारे नॉन उड़िया लोग देखते हैं, तो हमारा उड़ीसा का जो कल्चर है, रिचुअल्स है, खाना पीना है, ट्रेडिशन से, वो दूसरे लोगों को भी देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं भाई के शादी में गई तो उड़िया मैरिज मैंने दिखाया, तो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा। खाना पीना हमारा अलग फेस्टिवल होता है, वो सब लोगों को अच्छा लगता है, अभी भी अच्छा लगता है। बट धीरे धीरे क्या हो गया ना, क्राउड थोड़ा सा शायद चेंज हुए हैं चैनल में, तो कुछ लोग, तो जैसे ना जैसे कोई भी आप, कोई भी जो लोग उड़ीसा से है वो उन लोग पता हो, कोई भी आप उड़िया ब्लॉगर ले लो, उनके खाने पीने में मोस्टली नॉनवेज होगा, क्योंकि उड़िया फैमिली में मोस्टली नॉनवेज बनता ही बनता है। मतलब आप मान लो हफ्ते में मतलब मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 7 दिन नॉनवेज बनता है। जैसे बहुत लोग को पता नहीं होगा बट उड़ीसा वो बारे में, बट जैसे आप लोगों को मतलब मोस्टली लोगों को बंगालीज का पता होता है, जैसे बंगालीज मोस्टली नॉनवेज खाते हैं, फिश वगैरह, तो हमारे यहाँ पे भी सेम मतलब मान लीजिए 90% खाना पीना सेम रहता है। हम कोस्टल एरिया से हैं तो मोस्टली हमारे घर में सी फूड बहुत बनता है। फिश के तो इतने वैरायटीज होते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता, हम लोग तो बस रोही फिश जो है वही खाते हैं, बट फिश के इतने वैरायटीज होते हैं ना उड़ीसा में, और मोस्टली लोग खाते हैं। छोटा फिश हो गया, बड़ा फिश हो गया, क्रैब हो गया, प्रॉन्स हो गया, चिकन, मटन, एग, मतलब मोस्टली नॉनवेज बनता ही बनता है। ऐसा नहीं कि वेज नहीं बनता है, मतलब होता है ना चावल दाल, उसके साथ में ना 2-3 सब्जियां बनेगी, एक नहीं बनता। जैसे नॉर्थ इंडिया में दाल चावल बना दिया, राजमा चावल बना दिया, कड़ी चावल बना दिया, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे चावल तो रहेगा ही, दाल रहेगा, उसके साथ में 2 वेज भाजी हो गया, सब्जी हो गया, एंड नॉन वेज एक रहेगा, कुछ एक खट्टा रहेगा, मतलब ऐसे 4-5 टाइप वैरायटी डेफिनेटली बनता है।
मैं तो यहाँ पे नहीं बनाती, बट घरों में जैसे जब मैं उड़ीसा गई थी, अब मेरे घर पे भी देखे होंगे, डेफिनेटली 4-5 वैरायटी बनेगा ही बनेगा, चाहे भले ही एक इंसान के लिए खाना बन रहा हो, बट 4-5 वैरायटी बनता ही बनता है। तो वही कल्चर है। एंड अगर मैं किसी ओडिया ब्लॉगर उससे कंपेयर करना, हमारे घर में तो बहुत कम नॉनवेज बनता है, बहुत कम। हफ्ते में एक दिन मैं बनाती हूँ, एंड एक दिन हम लोग जो बाहर जाके खाते हैं, एक मील हम लोग बाहर जाके खाते हैं, तो वो बाकी हर दिन हमारा वेज ही बनता है। बट स्टिल कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, जब जब भी नॉनवेज में डालती हूँ, जब भी, भले जैसे लास्ट वीक का एग्जांपल ले लो, लास्ट वीक मंडे से थर्सडे मैंने सारे दिन वेज 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 बनाए, बट उसमें किसी का कुछ भी कमेंट नहीं आया कि हाँ ये अच्छा है वो अच्छा है। बट जैसे ही फ्राइडे को मैंने एक नॉनवेज बनाया ना, उसमें आ गया कि कितना नॉनवेज खाते हो, ऐसे हो रहे हो, मोटी हो रहे हो, भैंस हो रहे हो। मेन बात है ना, बोलते हैं मुझे तो, जो बॉडी शेमिंग करते हैं साथ में बोलते हैं कि आपने घर पे मंदिर रखा है, आप नॉनवेज खा रहे हो, आपका पूजा स्वीकार ही नहीं होगा। मतलब भगवान, आप मतलब पूजा क्यों कर रहे हो, भगवान क्यों रखा है। तो ऐसे मतलब मुझे ये सब चीज़ें ना स्ट्रेंज लगती है, क्योंकि मैंने बचपन से हमारे, मतलब मैं उड़ीसा की बात बोलूँगी, जो मैंने देखा है बंगाल, हर जगह पे होता है कोस्टल एरियाज में, बट मैं उड़ीसा की बात बोल रही हूँ। मैंने बचपन से देखा है घर घर में नॉनवेज, एंड घर घर में जगन्नाथ जी, और सब अच्छे से पूजा वगैरह करते। तो मुझे ना ये बातें स्ट्रेंज लगती है कि नॉनवेज खाना, भगवान को पूजा करना, क्या उसका रिलेशन है, मुझे नहीं समझ में आता। तो बट लोगों को आप समझा भी नहीं सकते। कुछ भी अगर आप कोई भी खराब कमेंट कर रहा है, तो कभी कभी तो बुरा लगता है ना, मतलब एक बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार आप इग्नोर करते हो, बट कभी कभी जब आपका भी मन खराब होता है तो खराब लगता है। तो उनको अगर एक रिप्लाई कर दो तो बोलते हैं एरोगेंट है, ये है, मतलब वो आपको चाहे कुछ भी बोले, आप रिप्लाई करने का आपको हक नहीं है। अगर आपने रिप्लाई कर दिया ये तो ऐसी है, एरोगेंट है, ये है वो है, बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं। तो अभी ना मेरे दिमाग में ये बात बहुत टाइम से चल रहा है कि जैसे उड़िया ब्लॉगर्स है, बहुत नॉनवेज शेयर करते हैं, उनके कमेंट सेक्शन में कोई भी नहीं लिखता है कि क्यों नॉनवेज खा रहे हो। बट अगर मेरा हिंदी चैनल, इसलिए मुझे ये सब सुनना पड़ता है। तो मैं वही सोची थी, क्या मैं अपना ब्लॉगिंग लैंग्वेज उड़िया को चेंज कर दूँ, तो उससे क्या होगा, मेरी ऑडियंस जो होगी वो खाली उड़ीसा से होगी, एंड उनको तो पता है कि हमारा खाना पीना कैसा है, तो ये सब कमेंट कभी आएंगे ही नहीं। बट हाँ, ये भी लगता है कि जो मेरे नॉन ओडिया सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर वो हो जाएगा कि वो मुझे देखना चाहते हैं, एंड मैं अगर उड़िया में बोलूँगी तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है आजकल ना। मतलब अभी यूट्यूब ना बहुत, मैं सच बताऊं, यूट्यूब पिछले 1.5-2 साल से इतना मतलब गंदा हो गया ना। लोग अपनी घरेलू बातें, अपनी कंट्रोवर्सीज कि घर में इसके साथ में झगड़ा हुआ, हस्बैंड के साथ में झगड़ा हुआ, सास के साथ में झगड़ा हुआ, सास ने ये बोल दिया, फ्रेंड्स के साथ में झगड़ा हुआ, यही सब बातें लोग शेयर करते हैं, एंड उससे ना व्यूज़ भी बढ़ते हैं। क्योंकि पता नहीं, लोगों को शायद मसाला टॉक्स या कंट्रोवर्सीज देखना पसंद है, आई डोंट नो, बट लोग मोस्टली ये सब शेयर करते हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है ये 5-6 सालों में कि मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें दिखाऊं, हंसी मजाक वाले ब्लॉग्स, जो भी मेरा ब्लॉग देखे एट द एंड उनको अच्छा लगे, खुशी हो, थोड़ा सा कुछ रेसिपीज जिनको नहीं आता वो उनको सीखने को मिले, चाहे दुबई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बहुत लोग मुझे मिलते हैं तो मुझे बोलते हैं कि आपके ब्लॉग ने बहुत हेल्प की, हम आपने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर की है दुबई से रिलेटेड, कि हाँ कहाँ पे क्या मिलता है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ें सस्ती मिलती है, कहाँ पे अच्छा मिलता है, कहाँ पे ये मिलता है। तो बहुत इन्फॉर्मेशन दुबई से रिलेटेड, या कहीं घूमने गए उस जगह का इन्फॉर्मेशन, उस जगह का वो सारा डिटेल्स, या हमारे फ्रेंड्स लोगों के साथ में मस्ती, बच्चों के साथ में मस्ती, मेरे बच्चों का थोड़ा सा वही सब मैं शेयर करती हूँ। एंड हमेशा मेरे फेस पे एक स्माइल रहता है ब्लॉगिंग बनाते टाइम, चाहे कुछ भी हो, चाहे बैकअप द माइंड जो भी चल रहा हो, बट फेस में मेरा हमेशा स्माइल रहता है। मैं कभी भी उस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड कभी भी मैंने ना बात की है, ना मैं आगे करूँगी, ना ही मुझे उस टाइप के व्यूअर्स चाहिए जो मसाला टॉक्स देखना चाहते हैं। भले ही मेरे चैनल के व्यूज़ बहुत ही डाउन हो जाए, बट उस रिलेटेड में कभी भी बात करना ना मैंने किया है, ना मैं कभी करूँगी आगे।
लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। मैं कभी ये सब बातें कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ कि हाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या परेशानी है, किसके साथ में क्या है, वो मैंने कभी भी शेयर नहीं किया है, ना ही मैं आगे करूँगी। बट होता है ना कभी कभी, मतलब ये सब इतने सारी चीज़ों के बीच में अगर आप अपने आप को इंगेज रखना चाहते हो थ्रू ब्लॉगिंग, एंड उसके बाद अगर आपको इस टाइप का कुछ सुनना पड़े, तब ऑलरेडी लो फेज में चल रहे हो, ऑलरेडी आप उदास हो, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप ये कर रहे हो, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत ये सब सुनना पड़े ना, तो आप और ज़्यादा लो हो जाते हो। फेस भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, ब्लॉगिंग में भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, ना ही मैं उसमें इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ। मैं खुद ही एडमिट कर रही हूँ, मैं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं ला रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में वो हो गई हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समझ नहीं पा रही हूँ। तो ये सब है। तो पता नहीं, आज ऐसे ही बैठी थी तो मन किया तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। प्लीज़ गाइस, इसको आप कुछ भी नेगेटिवली मत लेना कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो ये बस मेरी मन की बात है, काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मुझे सच में उड़िया में अपना चैनल लैंग्वेज जो है वो उड़िया में शिफ्ट कर देना चाहिए या नहीं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आप सजेशन नहीं देना चाहते हो तो प्लीज़ मत देना, बट कुछ भी गलत मत लिखना। मैंने बस ऐसे ही अपना मन थोड़ा सा हल्का करने के लिए एंड थोड़ा सा आप लोगों का सजेशन के लिए मैंने ये बात शेयर की है, ऐसा कुछ वो वे में मत लेना, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, वैसे भी बातें करते करते ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइस।